भी श्याम भक्त को पहले जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आज हम पीताम्बरी वस्त्र की कथा जानेंगे कि सबसे पहले पीताम्बरी वस्त्र में अर्जी किसने लगाई थी, और फिर अर्जी जानेंगे कि कैसे लगती है पीताम्बरी वस्त्र में अर्जी। कहा जाता है कि जो पीताम्बरी वस्त्र है श्याम बाबा को बहुत ही प्रिय है। अगर आप पीताम्बरी वस्त्र में अर्जी लगा रहे हो तो आपकी अर्जी बहुत ही जल्दी पूरी होती है। और ये अर्जी आप बसंत पंचमी 2023 26 जनवरी को भी लगा सकते हो और दिन गुरुवार को लगा सकते हो, क्योंकि उस दिन जिस दिन बसंत पंचमी होती है उस दिन पीले वस्त्र का बहुत ही महत्व होता है और गुरुवार के दिन। तो पहले इसकी कथा जानते हैं कि किसने पहले अर्जी लगाई थी पीताम्बर वस्त्र में, और फिर पीताम्बरी वस्त्र में अर्जी लगाई कैसे जाती इसकी मैं विधि बताऊंगी। तो ये जानते हैं पहले कथा। पीताम्बरी वस्त्र की अर्जी एक उपाय नहीं बल्कि बाबा श्याम का भक्त के बीच की सच्ची पुकार है बाबा को। पीताम्बरी वस्त्र की जड़ महाभारत कथा से जुड़ी हुई है और कलयुग की मान्यताओं से जुड़ी हुई है। कथा है कि राजस्थान के शेखावटी में एक निर्धन भक्त रहता था। उस भक्त के घर में घोर संकट था। धन, संतान, तीनों ओर से परेशानी थी उसके घर में। उसने किसी संत से पूछा तो संत ने कहा कि जो श्याम बाबा है वो कृष्ण के स्वरूप। श्याम बाबा को पीताम्बरी वस्त्र में अर्जी बांध दो। अपनी अर्जी बांध के खाटू में अर्पित कर दो। भक्त ने गुरुवार के दिन पीले कपड़े में अपनी मनोकामनाएं लिखकर श्याम बाबा के चरण में अर्पित कर दिया। कुछ ही समय में उसके सारे संकट दूर हो गए। तभी से परंपरा चली कि पीताम्बरी वस्त्र अर्जी मनोकामनाएं फल शीघ्र देती है। तो का मानना है कि जैसे श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लाज बचाए, वैसे ही श्याम बाबा पीताम्बरी के माध्यम से भक्त की लाज और संकट और सम्मान की रक्षा करते हैं। इसलिए पीताम्बरी वस्त्र में अर्जी बांधना असल बाबा से ये कहना है कि बाबा श्याम बाबा अब मेरी लाज आपके हाथ में है। फिर जो पीताम्बरी वस्त्र है वो क्यों महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि पीला वस्त्र श्याम बाबा को बहुत ही प्रिय था, क्योंकि श्याम बाबा को इसलिए प्रिय था कि श्री कृष्ण को पीताम्बरी वस्त्र बहुत ही प्रिय था और श्री कृष्ण भगवान हर टाइम पीताम्बरी वस्त्र ही पहना करते थे। और श्याम बाबा को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। श्याम बाबा का जो स्वरूप है, श्री कृष्ण के स्वरूप श्याम बाबा कहे जाते हैं। इसलिए पीताम्बरी वस्त्र का इतना महत्व है। जानते हैं खाटू श्याम बाबा को पीताम्बरी वस्त्र की अर्जी घर पे अपने घर के मंदिर में कैसे लगाएं। यह विधि बहुत ही सरल है। श्याम बाबा की पीताम्बर वस्त्र की अर्जी लगाने का भाव, नियम, श्रद्धा सबसे जरूरी है। ये अर्जी आप बसंत पंचमी को पीला वस्त्र वाला या आप गुरुवार को लगाएंगे ना तो आपकी अर्जी बहुत ही जल्दी पूरी होती है। जिस दिन आप अर्जी लगाओगे उससे एक दिन पहले पीला वस्त्र मार्केट से ले लो। थोड़ा उसे गंगा जल से शुद्ध करके अपने मंदिर घर में ही रख देना। सूती हो और श्रेष्ठ हो, बहुत छोटा नहीं, रुमाल साइज का हो। 4 दिन लगा सकते। एकादशी, गुरुवार, फागुन महीना, फागुन और शुक्ल पक्ष में। अर्जी को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में या शाम दीपक जलाने के समय भी आप इस अर्जी को लगा सकते हैं। प्रातः में स्नान करते हैं, उसके बाद आप पूजा घर की सफाई करते हैं और फिर आप जब अर्जी लगाते हैं तो हो सके तो हल्का पीला वस्त्र जरूर धारण कर ले उस दिन। और फिर आप अच्छे से पूजा घर की सफाई करने के बाद थोड़ा जल छिड़काव कर ले। फिर बाबा की मूर्ति साफ करने के बाद आप जैसे पूजा करते हैं, धूप, दीप, बाबा को भोग लगाना। अगर आपको हो सके तो उस दिन जिस दिन अर्जी लगा रहे हो पीताम्बर वस्त्र का, उस दिन पीला फूल जरूर बाबा को अर्पित करें। और दूसरी चीज, उस दिन आपको बेसन का लड्डू जरूर बाबा को चढ़ाना। अगर आप पीताम्बर वस्त्र की जब अर्जी लगा रहे हो तो अर्जी लगाते हो तो जाहिर सी बात है कि जो बिना लाइनिंग वाला पेपर होता है ना, जिस पे लाइनिंग ना, एकदम कोरा कागज हो, लाल पेन के पास
ध्यान रहे बहुत लंबी अर्जी नहीं लिखनी है, छोटी अर्जी हो, मतलब आपका जो शॉर्ट में ही आपका जो भी आपको बाबा को अर्जी लगानी शॉर्ट में ही लिखे। ये नहीं कि पूरे पन्ने की कथा ही लिखते। जब लिखते हो तो ऊपर ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र लिखने के बाद फिर नीचे आप अर्जी लिखो। और ओम श्री श्याम देवाय नमः का के बाद नीचे आप लिखो, हे श्री श्याम प्रभु, आपकी शरण में मैं ये मनोकामनाएं रखती हूँ या रखता हूँ, कृपा कर मेरी रक्षा करें और श्याम बाबा मेरी अर्जी स्वीकार करें। में जो भी आपकी समस्या है वो लिख दो और ध्यान रखें ना का प्रयोग नहीं करना है कि मेरी अर्जी पूरी होगी या नहीं, ये नहीं करना है। ठीक है, ये सोचो कि मैंने अर्जी लगा दी, श्याम बाबा जल्दी मेरी अर्जी पूरी कर देंगे या पूरी कर चुके हैं, बस मुझे जानना बाकी, ऐसा सोचना है। उस अर्जी वाले कागज को फोल्ड करके जी जब फोल्ड करते ना तो उसमें थोड़ा सा हल्दी चावल जरूर डाल देना। कागज को पीताम्बरी वस्त्र में बांध दें, जो आपने वस्त्र लाए उसको फैला दें, उसमें कागज फोल्ड करके जो आपकी अर्जी है उसमें बांध दें पीताम्बरी वस्त्र में। वस्त्र को भी 3 बार मोड़ लें, मौली से लगाएं, मौली से बांध दें और 3 बार घुमा लें, 3 गांठ लगा लें। गांठ पे बोले ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। जी लगाते समय ये जरूर बोले श्याम बाबा से, हाथ जोड़ के कहे, हे श्याम बाबा, जैसे द्रौपदी की लाज रखी से ही मेरी लाज आपके हाथ में है। श्याम बाबा ये मेरी अर्जी आप स्वीकार करें। पीताम्बरी वस्त्र बाबा श्याम के चरण में अर्पित कर दे, अपने घर के ही मंदिर में रख दें। ध्यान रहे अर्जी खोलना नहीं है, जब आप पूजा करते हो तो रोज अर्जी की दर्शन कर लेना है। जब अर्जी लगाएं तो मांस मदिरा से दूरी रहें, झूठ छल कपट, श्याम नाम का भजन करें, ओम श्री श्याम देवाय नमः जब भी आप पूजा करते हैं तो। और गुरुवार के दिन तो स्पेशल करके करें, अगर गुरुवार को ये अर्जी लगा रहे हैं। अगर संभव हो तो श्याम चालीसा का पाठ भी कर लें। पूरी हो जाए तो क्या करें, अर्जी पूरी होने के बाद आपको क्या करना है, श्याम बाबा को धन्यवाद दे। अगर आप अर्जी लगाते समय कोई श्याम बाबा को चढ़ावा माने हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना कि श्याम बाबा अगर ये मेरी अर्जी पूरी हो जाएगी तो मैं आपको चूरमा चढ़ाऊंगी या आपके मंदिर में दान करूंगी, जो भी आप माने जाके आप अपनी जो अर्जी है मंदिर में अर्पित कर देना और बाबा श्याम को चढ़ावा चढ़ा देना। अर्जी पूरी होने पे किसी गरीब को वस्त्र, पीला वस्त्र और पीला कोई दाल या कुछ भी पीला कलर का बेसन गरीब में दान कर दे। अगर आपका भाव सच्चा है ना तो श्याम बाबा देर सवेर आपकी अर्जी जरूर सुनते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हो, अगर YouTube पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर आप Facebook पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो। इस चैनल पे आपको ऐसे ही श्याम बाबा से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। लाइक शेयर कमेंट करो। जय श्री श्याम।